पता नहीं अगर आपने देखा, मैंने अभी पूरे एपिसोड्स नहीं देखे। मैं उस रात गौहर के साथ सोई थी क्योंकि मैं सो रही थी, फिर मैं उठ के मैंने कहा what if he comes to me at night time and tries to attack me? मैंने ऐसे बोला। फिर गौहर ने कहा आप मेरे साथ सो जाओ। मैं गौहर के साथ सोई थी उस रात क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो सेम रूम में सो रहा था। तो क्या आप जैसे आपने कहा कि कंप्लेंट एफआईआर हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि आप उसका सीधा जवाब दे दें एक लाइन के अंदर। क्या पुलिस अरमान को बिग बॉस में लेने जाएगी या उनके बाहर निकलने का इंतजार करेगी? पुलिस ने क्या कहा है, किस तरह से कार्रवाई करेगी? पुलिस ने ये बोला कि एफआईआर वो पहुंचाएंगे लोनावला, और उन्होंने मुझे बोला कि क्या हम बिग बॉस के घर के अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ आप जा सकते हो, बिकॉज बिग बॉस इज नॉट अबव द लॉ। अगर पुलिस जा सकते हैं, पुलिस दे आर द लॉ ऑफ दिस कंट्री, वो जा सकते हैं अंदर। फिर हमको पता लगेगा 1-2 दिन में कि क्या क्या हो रहा है। कि मेरे ख्याल में उन्होंने बोला 2-3 दिन लगेगा एफआईआर को लोनावला पहुंचने के लिए, एंड देन आफ्टर दिस दे विल ट्राई। अगर कलर्स उनको मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या होता है, लेकिन लंदन में अगर ये चीज़ होती है पुलिस जाएंगे अंदर और पुलिस निकालेंगे। आई एम श्योर बिग बॉस इज नॉट अबव द लॉ। आप 2 रात दिन पहले सैंडविच स्टेशन गई थी, वहाँ पे आप एफआईआर करने गई थी, और वहाँ उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप लोनावाला जाइए। यू वेंट टू सैंडविच स्टेशन टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट अरमान। हाँ जी तो वहाँ उन्होंने शायद आपको एडवाइस किया कि लोनावाला जाइए। हाँ, वहाँ एफआईआर उन्होंने ये पहले बोला। आपको लगता है कि आपको लोनावाला जाना चाहिए था, एफआईआर करनी चाहिए ताकि कार्रवाई जल्दी होती? उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं सेंटा क्रूज में रह रही हूँ और अरमान सेंटा क्रूज में रह रहे हैं, देन पहले उन्होंने बोला कि आपको लोनावला जाना है। फिर उन्होंने बोला अरमान कोहली का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। फिर उन्होंने सही किया कि आपने सेंटा क्रूज में ही रजिस्टर किया क्योंकि उसका घर है सेंटा क्रूज में। एक बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि अगर बिग बॉस के भीतर सारी चीजें हुई आपके साथ जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बिग बॉस ने एक तो उस एपिसोड को नहीं दिखाया, उस क्लिपिंग को नहीं दिखाया, दूसरा आपके लगातार कहने के बावजूद भी बिग बॉस पहले आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम मामला अंदर ही सेटल कर लें। उसके बाद अगर पुलिस स्टेशन तक आप पहुंची है तो आप क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस और चैनल के खिलाफ मामला दर्ज हो, इसलिए कि मामला आपके पूरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस और इनके खिलाफ हो? मेरे लिए सिंपल है, क्योंकि एक आदमी ने मुझे मारा, आई एम एंग्री विद हिम, आई एम अपसेट विद हिम। बिग बॉस ने ये बोला, सलमान ने बोला एक्चुअली जब वो स्टेज में था कि कोई चीजें हुई जो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये 9 o'clock शो है। सेम ऑफेंस, एक मार के ऑफेंस किया, दूसरे ने झूठ बोल के ऑफेंस किया, यानी उस चीज को क्लिपिंग को नहीं दिखाया। 2-3 दिन लौटा क्लिपिंग लाइव फीड में क्लिपिंग थी, लाइव फीड में थी। तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि आप कलर्स के खिलाफ भी जाइए और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ भी जाइए? What he's trying to say is what Big Boss is doing to you is wrong. हाँ, They are being unfair to you. हाँ, Why हाँ. don't you go and file FIR against them because they are being unfair to you? They are not even taking that in consideration that man has beaten you or hurt you. ओके। So why not? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ सही बोले। मैं ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं पहले। आई वॉज़न्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ ये सोचती थी, मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था। जब कोई आपको मारता है और आपको डिप्रेशन है एंड यू हर्ट एंड यू स्कैर्ड, मैं ये नहीं सोची थी प्रैक्टिकली कि मुझे कलर्स को भी ये करना। आई वाज जस्ट, मैंने सिर्फ जो हुआ मेरे साथ, आई सो अरमान कोहली। लेकिन येस यू राइट, और मैं जो मेरी लीगल टीम है मैं उनके साथ भी बात करूंगी इस बारे में। मैंने ये एक्चुअली सोचा नहीं। आई डोंट नो द इंडियन लॉ। आई नो, जो मैं जानती हूँ कि इसने मुझे मारा है, उसने डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, जो चीज़ें उसने बोला मेरे बारे में, आई थिंक या सही बात बोल रही हो। हाँ, वो वहाँ इसलिए, हाँ आप सही बोल रहे हो कि वहाँ लिखा हुआ था कि कोई वायलेंस नहीं है और कुछ पर्सनल बातें नहीं बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ था। यस यू राइट, आई विल डेफिनेटली, हाँ मैं अभी मैंने ये सोचा नहीं पहले।
और सोचा नहीं, क्योंकि मैं शॉक में थी. आई वाज अपसेट एंड मैंने अरमान कोहली को देखा कि ही इज द वन हु कमिटेड. हाँ, एक्चुअली आई विल, जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं आई विल गिव टू माय लॉयर हियर. मैंने ये सोचा भी नहीं. और आप जानते हो जब आप बिग बॉस के घर से निकलते हो, it takes time to get used to outside again. और मेरे पास एक सेकंड, I haven't had 1 second to myself. और actually I will do this today. I mean, ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो कलर्स ने मुझे दिया, I will show to my. क्या बिग बॉस के जो भी प्रोडक्शन हाउस जहाँ से भी आपके साथ था, जिस कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया, उनके साथ आपकी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? हमने FIR दर्ज कराया है और वो आपके साथ खड़े हैं कि हाँ? मैंने उनके साथ बात हुई भी नहीं अभी तक. आई एम टेलिंग यू, उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया. सपोर्ट करेंगे. ओके, सो फिर आपने कहीं ये भी कहा था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ कौशल और गौहर दोनों थे, तो क्या वो इस केस में आपके विटनेस बनेंगे? ऑफ कोर्स. उन्होंने स्क्रीन पे कहा, आपने देखा, खुशहाल ने मेरा फेस दिखाया कैमरा को जहां वो निशान था. और खुशहाल ने मुझे, मैं जानती नहीं थी कि FIR क्या था. उसने कहा यू हैव टू फाइल अ FIR. और मैंने कहा वो क्या है, मैं जानती नहीं थी कि वो क्या है. बट एब्सोल्युटली वो वहां थे, उन्होंने सब कुछ देखा. लेकिन जो पता मुझे बहुत हर्ट हुआ, एंड दिस इज वेरी बैड इन बिग बॉस, कि सब लोगों के सामने एक आदमी ने लड़की को मारा. संग्राम, एंडी, तनीषा और काम्या उस गाड़ी में बैठे हुए थे. आई एम सॉरी, बिग बॉस एक गेम है, लेकिन एक आदमी एक लड़की को मारता है एंड दे स्टिल इन द कार. दिस इज बिग बॉस. एक शो है, गेम है, लेकिन इंसानियत को मत भूलना है, क्योंकि ये शो जारी है. बच्चे इसको देखते हैं, पूरी दुनिया अब ये शो देख रहे हैं. मुझे फैन मेल मिल रहा है पूरी दुनिया से. ये क्या कि हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? एक आदमी एक लड़की को मारता है, इट डजंट मैटर, टास्क करो, जो कुछ करो. दिस इज रॉन्ग. जिसे एब्सोल्युटली जो उसने किया बहुत गलत है. मैंने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखा, लेकिन लोग कह रहे हैं उसने दूसरे लोगों के साथ भी किया, लेकिन शायद उसने किसी को मारा नहीं. तो क्या आप चाहेंगी सलमान का क्या रिएक्शन है इस पे? क्योंकि सलमान की अगर बात करी जाए, वो होस्ट में हाँ, जब मैं स्टेज, क्या कहना है उनका? सलमान ने ये बोला था कि जो अरमान ने कहा इज रॉन्ग. ही सेड अरमान गलत था, सोफिया सही थी. पता नहीं अगर उसने पूरी, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उसने सिर्फ वो एपिसोड देखा जो आप लोगों ने देखा. उसने शायद they didn't, I don't think उसने वो फुटेज देखा जहां उसने मुझे मारा. लेकिन उसने बोला कि मुझे पता लगा कि ये हुआ, ये झगड़ा हुआ, अरमान आप गलत थे और ये चीजें हम टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं. उसने ये बोला. हाँ. क्योंकि जो पहले द प्रीवियस डे जो था और वो टॉय फैक्ट्री का फाइट हुआ, मेरे ख्याल में वो उसके माइंड में स्टिल थी. क्योंकि जब वो फाइट हुआ, झगड़ा हुआ था रात में टॉय फैक्ट्री का, और वो मेरे ऊपर आया था क्योंकि उसने मुझे बोला था हम सबके टॉयज पास करेंगे. मैंने कहा ठीक है, फिर उसने नहीं किया मेरे. फिर मैंने बोला ओह माय गॉड अरमान, आपने मुझे झूठ बोला. उसने कहा कहाँ झूठ बोला? मैं कहा टॉयलेट में अभी आपने मुझे बोला लेट्स क्लियर एवरीथिंग, लेट्स डू पीसफुली, लेट्स नॉट फाइट. फिर उसने बोला सोफिया झूठ बोल रही है, सोफिया झूठ बोल रही है, देखो इसको कैसे झूठ बोलती है. एंड आई वाज लाइक, आई वाज शॉक्ड. You told me in the toilet, like as a friend, आपने बोला come on let's do this, no fight. And मैं बहुत शॉक थी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला. ऐसा अरमान आप मुझे झूठे बुला रहे, he's making me a liar in front of everybody. एक सवाल ये है कि आपका को मामला दर्ज
दर्ज करा हुए 2-3 दिन हो गए, उस ड्यूरेशन में क्या आपके प्रोडक्शन हाउस से आपको कोई फोन आया कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप ऐसे नहीं कर सकती, और क्या आप प्रोडक्शन हाउस को टारगेट करेंगे, आप लॉयर के साथ बैठ के उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे या ना? हाँ, नाउ जो जैसे माई माइंड हैज बीन, लोग समझते नहीं है कि जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि what happens to a woman, you become scared. अब मैं डर रही थी और I just wanted to get out. मैं सिर्फ घर से बाहर निकलना और आप सोचो कि मेंटली मैं क्या फील कर रही थी कि एक आदमी ने मुझे मारा और मैं इस घर से नहीं बाहर जा सकती थी. So जो 2-3 दिन हुए, I've been trying to get back my confidence and think properly. क्योंकि जो लाइफ होती है, लाइफ में अगर एक आदमी मारता है आप वहां से भाग सकते हो, यू कैन गो. और मैंने ये बिग बॉस को बोला था, आई सेड आई कैन नॉट स्टे इन अ हाउस जहाँ एक आदमी औरत को मारता है. प्लीज टेक मी आउट ऑफ हियर. सोफिया, बिग बॉस के जैसे आपने कहा कि सलमान ने कहा कि 9 बजे का शो है, स्टेज जो आपके साथ वो दिखाएंगे. बिग बॉस में किस बात हो रही है वो सब दिखा सकते हैं. आपके साथ इतना गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और आपके साथ, आपको लगता है कि सलमान भी कहीं अनफेयर है आपके साथ? I don't think ये सलमान I don't think is unfair with me. Why you think so? क्योंकि सलमान कलर्स के लिए काम करता है ना. He works, it's a job. I don't think he's unfair to me.